नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पोयम को डिस्कस करेंगे जो आपसे फेथ, डाउट और ट्रेडिशन के बारे में कुछ सीरियस सवाल पूछेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिलियंट फिलिप लार्किन एंड हिज मास्टरपीस चर्च गोइंग। ये पोयम सिर्फ एक चर्च विजिट के बारे में नहीं है, इट्स अ डीप डाइव इनटू द मॉडर्न माइंड। एक ऐसी सोच जो रिलीजन से दूर जा चुकी है पर फिर भी उसकी तरफ खिंची चली आती है। तो आज के वीडियो में हम पहले समझेंगे पोयम का कंटेक्स्ट, फिर करेंगे इसका डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस और एंड में देखेंगे कि क्रिटिक्स इस पोयम के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, चर्च गोइंग को अच्छे से समझने के लिए हमें उस टाइम में जाना होगा जब ये पोयम लिखी गई थी। द ईयर वाज 1954। वर्ल्ड वॉर टू अभी अभी खत्म हुआ था। लोगों ने इतनी डिस्ट्रक्शन और मौत देखी थी कि उनका गॉड पर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। चर्च अटेंडेंस इन इंग्लैंड वाज एट ऑल टाइम लो। एक पूरी जनरेशन थी जो रिलीजन से डिस्कनेक्टेड फील कर रही थी, और इसी माहौल में थे हमारे पोएट फिलिप लार्किन भी। लार्किन खुद एक एग्नोस्टिक थे, मतलब ही wasn't श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। उन्होंने एक बार कहा था, आई एम एग्नोस्टिक आई सपोज बट एन एंग्लिशियन एग्नोस्टिक ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भले ही उन्हें गॉड में बिलीफ ना हो, पर चर्च ऑफ इंग्लैंड की ट्रेडिशन, उसकी हिस्ट्री, उसके बिल्डिंग्स, उनसे उन्हें बहुत गहरा लगाव था। और यही अजीब सा कनेक्शन और यही अजीब सी कशिश इस पोयम की जान भी है। इवन द टाइटल चर्च गोइंग इज अ क्लेवर पन। इसके दो मतलब है, एक चर्च जाने का एक्ट, द रिचुअल ऑफ विजिटिंग अ चर्च, और दूसरा गोइंग ऑफ द चर्च, मतलब चर्च का सोसाइटी से जाना, उसका डिक्लाइन। आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि टाइटल ही हमें पोयम की सेंट्रल टेंशन के बारे में बता देता है। चलिए अब इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। पहली लाइन है, वंस आई एम श्योर देयर्स नथिंग गोइंग ऑन। स्पीकर कहता है कि मैं तभी अंदर जाता हूँ, किस चीज के अंदर? चर्च के अंदर जाता हूँ जब मुझे यकीन हो जाता है कि अंदर कुछ नहीं चल रहा है। नो सर्विस, नो प्रेयर्स। इससे पता चलता है कि वो एक बिलीवर नहीं है, बस एक विजिटर है। आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट। और दरवाजा एक थर्ड की आवाज के साथ बंद होता है। ये थर्ड साउंड एक हैवी लाइफलेस फीलिंग देती है, जैसे वो दुनिया से कट कर एक अलग स्पेस में आ गया है। अनदर चर्च मैटिंग सीट्स एंड स्टोन एंड लिटिल बुक्स। अनदर चर्च मतलब उसने ऐसी बहुत सी चर्चेस देखी हैं, सब एक जैसी, वही मैटिंग, वही सीट्स, वही पत्थर, एकदम कैजुअल ऑब्जर्वेशन। स्वैपलिंग्स ऑफ फ्लोर कट फॉर संडे ब्राउनिश नाउ। संडे के लिए काटे गए फूल अब ब्राउनिश हो गए हैं। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर ये डीके यानी सड़न के सेंस को दिखाती है। ये चर्च के डीके को भी दिखा सकती है। सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द होली एंड। ऑल्टर जो चर्च के सबसे पवित्र जगह है, उसको वो होली एंड कहता है, और वहां रखी चीजों को ब्रास एंड स्टफ कहता है। कितना कैजुअल और डिसरेस्पेक्टफुल टोन है इस लाइन में। द स्मॉल नीट ऑर्गन एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग। और फिर वो उस साइलेंस को नोटिस करता है, एक ऐसी खामोशी जो टेंस है, मस्टी है, यानी सीलन भरी है, पर अनइग्नोरेबल है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कब से है? गॉड नोज हाउ लॉन्ग। एक आयरॉनिक फ्रेज, क्योंकि वो गॉड में मानता ही नहीं है। हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेफरेंस। और यहाँ आता है पोयम का पहला पैराडॉक्स। उसने हैट नहीं पहनी तो रेस्पेक्ट में क्या उतारे? तो वो अपने साइकिल क्लिप्स उतारता है। साइकिल चलाते वक्त जो क्लिप्स लगाते हैं वो, जैसे कि हमारे यहाँ पर मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम सिर को ढकने का रिवाज है। पर लेकिन अगर हमारे पास रुमाल ही ना हो या कोई कपड़ा ना हो तो हम क्या करेंगे? तो वैसा ही कुछ जेस्चर, एक ऑकवर्ड सा जेस्चर यहाँ पर पोएट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इस जेस्चर को वो कहता है ऑकवर्ड रेवरेंस। रेवरेंस है, रेस्पेक्ट है, पर ऑकवर्ड है। फेथ से नहीं, बस उस जगह की इंपॉर्टेंट के एहसास से पैदा हुई है ये रेवरेंस। चलिए अब स्टैंजा 2 पर चलते हैं। मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट। वो आगे बढ़ता है और फॉन्ट पर हाथ फेरता है। फॉन्ट वो जगह है जहां बैप्टिज्म के लिए होली वाटर रखा जाता है। पर क्या वो कनेक्शन फील कर रहा है या बस एक टूरिस्ट की तरह पत्थर को छू रहा है? पता नहीं। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन्ड और रिस्टोर्ड। समवन वुड नो आई डोंट। उसको छत नई लग रही है,
क्लीन हुई या फिर रिस्टोर हुई? वो कहता है मुझे नहीं पता, ही शोइंग हिज इग्नोरेंस, मैं यहाँ का नहीं हूँ। माउंटिंग द लेक्टर्न आई पर यूज अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस एंड प्रोनाउंस। फिर वो लेक्टर्न पर चढ़ जाता है जहां से पादरी लोग बाइबल पढ़ते हैं, और बाइबल के वर्स को वो हेक्टरिंग कहता है, मतलब हुक्म चलाने वाले, यानी कि बुलिंग वर्सेस। हर एडनेथ मच मोर लाउडली देन आई हैड मेट। और फिर वो बाइबल से एक लाइन पढ़ता है, हर एंडेथ, यानी यहाँ समाप्त हुआ। और ये वो बहुत जोर से बोलता है जैसे वो कह रहा हो कि मेरे लिए रिलीजन यहाँ पर भाई खत्म हो गया। द इको सिंगर ब्रीफली बैक एट डोर, पर उसकी आवाज गूंज करती है, यानी उस पर हंसती है, जैसे चर्च खुद उसका मजाक उड़ा रही हो। आई साइन द बुक, डोनेट अ Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for। जाते जाते वो विजिटर बुक साइन करता है और एक इरिश सिक्सपेंस दान करता है, जो उस टाइम एक बेकार कॉइन था, और सोचता है कि ये जगह रुकने लायक नहीं थी। पर क्या सच में? देखते हैं स्टैंजा 3 में। येट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू। स्टैंजा शुरू होता है येट से, एक टर्निंग पॉइंट। वो कहता है लेकिन मैं रुका, बल्कि मैं अक्सर रुकता हूँ। तो ये एक आदत है, एक मजबूरी। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, वंडरिंग टू। और हर बार मैं ऐसे ही एट अ लॉस, यानी कंफ्यूज रहता हूँ, मैं यहाँ क्या ढूंढने आता हूँ। और यहाँ से पोयम का फोकस बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। When churches fall completely out of use, what we shall turn them into if we shall keep। और फिर वो सोचता है कि जब ये चर्चेस बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, तब इनका क्या होगा। A few cathedrals chronically on show, their parchment plate and pigs in log cases। क्या कुछ बड़े कैथेड्रल्स को म्यूजियम बना दिया जाएगा, जहां उनकी पवित्र चीजें शीशे के लॉक्ड केसेस में रखी होंगी? And let the rest rent free to rain and sheep, shall we avoid them as unlucky places। और बाकी चर्चेस को बारिश और भेड़ों के लिए छोड़ दिया जाएगा, या उन्हें अनलकी जगह मानकर उनसे दूर रहेंगे सब लोग? ये सवाल और गहरे होते हैं स्टेंजा 4 के अंदर। और आफ्टर डार्क विल डूबियस वुमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन। या फिर अंधेरे होने पर कुछ डूबियस यानी कि संदिग्ध औरतें आएंगी, और अपने बच्चों को कोई खास पत्थर छुआने के लिए वो यहाँ पर आएंगी। किस चीज के लिए? गुड लक के लिए। टेक सिंपल्स फॉर अ कैंसर, और ऑन सम एडवाइज नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन। या कैंसर के इलाज के लिए जड़ी बूटी लेने यहाँ पर लोग आएंगे, या किसी खास रात पर किसी मरे हुए को देखने के लिए। या सब सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास है। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रिडल्स सीमिंगली एट रैंडम। स्पीकर मानता है कि बिलीफ खत्म होने के बाद भी कोई ना कोई पावर इन जगहों से जुड़ी रहेगी, पर वो अंधविश्वास के रूप में होगी। बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई, एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन। पर फिर वो कहता है कि अंधविश्वास भी बिलीफ की तरह एक दिन मर जाएगा। और तब क्या बचेगा? जब ना विश्वास बचेगा, ना ही अंधविश्वास। ये पोयम का सबसे बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। स्टेंजा 5 इसका जवाब देने की कोशिश करता है। ग्रास, वीडी पेवमेंट्स, ब्रैम्बल्स, बटरस स्काई। क्या बचेगा? सिर्फ फिजिकल चीजें जैसे घास, टूटे फूटे रास्ते, झाड़ियां, दीवारें और आसमान। A shapeless, recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last to seek this place for what it was। चर्च का शेप हर हफ्ते पहचान में आना मुश्किल हो जाएगा, उसका पर्पस और भी धुंधला हो जाएगा लोगों की नजरों में। और स्पीकर सोचता है कि आखिरी इंसान कौन होगा जो इस जगह का उसके असली मतलब के लिए यहाँ पर विजिट करेगा और उसके असली मतलब को ढूंढने की कोशिश करेगा। वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट रूड लॉफ्ट्स वर। क्या वो कोई हिस्टोरियन होगा या एंटिक्वेरियन होगा जो यहाँ रिसर्च करने आएगा? सम रूइन बिबर रैंडी फॉर एंटिक, या फिर कोई रूइन बिबर होगा जिसको खंडर देखने का शौक हो। और क्रिसमस एडिक्ट काउंटिंग ऑन अ whiff of gown and bands and organ pipes of myrrh। या कोई क्रिसमस एडिक्ट जिसे बस फेस्टिवल की नॉस्टैल्जिक फीलिंग चाहिए। और आसान भाषा में कहें तो वो सब नॉन बिलीवर्स के टाइप गिना रहा था। स्टैंजा 6 में वो एक और पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली स्लेट डिस्प्रेस्ड। या वो आखिरी विजिटर मेरे जैसा होगा,
बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड जिसे पता है कि यहाँ की सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा घोंसले स्लेट अब खत्म हो चुका है, yet tending to this cross of ground through suburb scrub because it held unsplit so long and equably what since is found, फिर भी वो इस क्रॉस ऑफ ग्राउंड पर आता है। क्यों? क्योंकि इस जगह ने सदियों तक एक ऐसी चीज को संभाल कर रखा था। ओनली इन सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड थॉट्स ऑफ दीज ऑफ विच वॉज बिल्ट दिस स्पेशल शेल, जो अब हमें सिर्फ सेपरेशन में मिलती है। और वो चीज क्या है? शादी, जन्म और मौत, और इनके बारे में सीरियस विचार। चर्च इन सभी लाइफ इवेंट्स को एक साथ एक पवित्र जगह पर जोड़ती थी। अब ये सब अलग अलग प्राइवेट इवेंट्स बन गए हैं। यही इस स्पेशल सेल का असली पर्पस था। फॉर दो आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस अकाउंटेड फ्रॉस्टी बार्न इज वर्थ, इट प्लीजेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर। और इस रियलाइजेशन के बाद स्पीकर पहली बार ऑनेस्टली कहता है, भले ही मुझे नहीं पता कि ये सजी धजी सीलन भरी इमारत की क्या कीमत है, पर मुझे यहाँ शांति में खड़े रहना अच्छा लगता है। सारा काइनिज्म, सारा मजाक अब चला गया है। और अब द फाइनल स्टैंजा, द कंक्लूजन देख लेते हैं। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज, जिसे वो अभी फ्रॉस्टी बॉन्ड कह रहा था, वो अब उसे कहता है अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ, एक गंभीर घर एक गंभीर जमीन पर। सीरियस वर्ड का रिपीटेशन इस पर बहुत जोर डालता है। इन whose blent air all our compulsions meet, are recognized and robbed as destinies। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी सारी कंपल्शंस, हमारी जरूरतें जैसे प्यार, परिवार, मीनिंग आखिर में मिलती हैं। उन्हें एक पहचान मिलती है और उन्हें डेस्टिनीज यानी किस्मत का दर्जा दिया जाता है। एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सलीट। और ये फंक्शन, ये काम कभी ऑब्सलीट यानी पुराना नहीं हो सकता। Since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious। क्यों? क्योंकि someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious। इंसान के अंदर हमेशा एक भूख रहेगी to be more serious, to find deeper meanings and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise in। और इस भूख के साथ वो हमेशा ऐसी जगहों की तरफ ग्रेविटेट होगा, यानी कि खिंचा चला जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह वाइज यानी समझदार बनने के लिए एक अच्छी जगह है। इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड। पर ये विजडम, ये समझदारी कहाँ से आती है? डिवाइन नॉलेज से? नहीं। द फाइनल लाइन रिवील्स द ट्रुथ। इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड, क्योंकि यहाँ आसपास इतने सारे लोग दफन है, और मौत को फेस करना ही, मॉर्टैलिटी को समझना ही सबसे बड़ी विजडम है पोएट के अनुसार। सो द जर्नी एंड्स हियर, एक काइनिकल विजिटर से एक सेकुलर फिलोसफर तक। अमेजिंग, राइट? तो क्रिटिक्स का इस पोयम के बारे में क्या कहना है, ये देख लेते हैं। वेल, चर्च गोइंग को फिलिप लार्किन का मास्टरपीस माना जाता है। इट इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पोएम द मूवमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अ ग्रुप ऑफ पोएट्स जो सिंपल, क्लियर लैंग्वेज और ट्रेडिशनल फॉर्म्स यूज करते थे। इस पोएम की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑनेस्टी है। ये पोस्ट वॉर इंग्लैंड के मूड, उस कंफ्यूजन को बिल्कुल अच्छे से कैप्चर करती है। पर सभी इसकी तारीफ नहीं करते। एक फेमस क्रिटिक थे जॉफ्रे हिल। उनका कहना है कि ये पोयम अ मास्टरपीस ऑफ आवर टाइम्स नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट रीडर्स पेशेंस को टेस्ट करती है। उन्हें लगा कि इसकी सिंपल कन्वर्सेशनल टोन शायद इसकी गहराई को कम कर देती है। और एक बड़ा सवाल हमेशा रहा है, क्या ये एक रिलीजियस पोयम है? लार्किन ने खुद इस बात से इनकार किया था। उनके लिए ये पोयम रिलीजन के बारे में नहीं, बल्कि उस जगह के बारे में है, जो उस ट्रेडिशन के बारे में है, और इंसान की सीरियस होने की जरूरत के बारे में है। और यही इसकी लेगेसी भी है। चर्च गोइंग ने उस मॉडर्न इंसान को आवाज दी जो बिलीफ और डिसबिलीफ के बीच में अटका हुआ है, जो ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट तो करता है, पर उसके डॉक्ट्रिन्स को आंखें बंद करके अच्छे से नहीं मान सकता। ये पोयम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये हंगर टू बी मोर सीरियस हम सबके अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो दोस्तों, ये थी फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग पोयम, एक ऐसी पोयम जो सिंपल विजिट से शुरू होकर लाइफ, डेथ, फेथ और मीनिंग के बड़े सवालों तक पहुंचती है। ये हमें बताती है कि भले ही हमारे बिलीव्स बदल जाएं, पर कुछ जगहें, कुछ ट्रेडिशंस हमेशा सीरियस रहेंगे, क्योंकि वो हमें हमारी ह्यूमैनिटी से जोड़ते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस पोयम के बारे में क्या सोचते हैं?
क्या आपने भी कभी ऐसी ऑकवर्ड रेवरेंस फील की है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।